चलिए आज जानते हैं भाद्रपद पूर्णिमा के बारे में। भाद्रपद में पड़ने वाली पूर्णिमा को भाद्रपद पूर्णिमा कहा जाता है। सितंबर महीने में पड़ने वाली यह पूर्णिमा बहुत ही खास होती है क्योंकि इसी पूर्णिमा के साथ पितृपक्ष की भी शुरुआत होती है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा को महत्व दिया जाता है। इस दिन सत्यनारायण जी की कथा सुनने मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। आइए आगे अब जान लेते हैं तिथि के बारे में। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 20 सितंबर दिन सोमवार को प्रातः 5:28 पर हो रहा है। पूर्णिमा तिथि का समापन 21 सितंबर को सुबह 5:24 पर होगा। धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण पूजा के साथ साथ उमा महेश्वर व्रत भी रखा जाता है। ज्योतिष शास्त्रों में चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है, अतः पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा होती है और चंद्रमा को जल अर्पित करने का विधान है। 20 सितंबर को पूर्णिमा की रात होगी, अतः 20 सितंबर दिन सोमवार को व्रत रखा जाएगा तथा पूजा एवं कथा होगी। पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का भी महत्व होता है, इसलिए इस दिन आपको चाहिए कि पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जगकर व्रत का संकल्प लें तथा किसी पवित्र स्थान जैसे कि नदी या कुंड में स्नान करें। इसके बाद विधिवत तरीके से भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। उन्हें फल, फूल, मिष्ठान आदि अर्पित कर प्रणाम करें। पूजा के बाद श्री सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण करें। इसके बाद पंचामृत तथा पंजीरी इत्यादि प्रसाद वितरित करें एवं स्वयं भी ग्रहण करें। इसके उपरांत इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान देना चाहिए। इस दिन जो स्त्रियां उमा महेश्वर का व्रत रखती हैं, उन्हें घर में पूजा स्थान पर शिव और पार्वती जी की प्रतिमा को स्थापित कर उनका ध्यान करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से बुद्धिमान संतान तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव और माता पार्वती के अर्धनारीश्वर रूप का ध्यान कर धूप, दीप, अक्षत, फल, फूल, गंध इत्यादि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। उमा महेश्वर व्रत का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण में उल्लेखित कथा के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने गए। भगवान शिव ने दुर्वासा ऋषि को एक बिल्व पत्र की माला भेंट में दी। दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के दर्शनों के बाद वह भगवान विष्णु से मिले। भगवान शिव के द्वारा दी गई माला को दुर्वासा ऋषि ने भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान विष्णु ने वह माला अपने प्रिय वाहन गरुड़ के गले में डाल दी। जब दुर्वासा ऋषि ने यह देखा कि भगवान विष्णु ने उनके द्वारा दी गई माला को अपने वाहन गरुड़ के गले में डाल दिया है, तो उन्हें अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि तुमने शिव जी का अपमान किया है। तुम्हें अपने वैभव और संपन्नता पर अत्यधिक घमंड है, इसलिए हे विष्णु, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुमसे तुम्हारी यह संपन्नता, वैभव और लक्ष्मी सब छिन जाएगी। तुम्हारी सहायता संसार में कोई भी नहीं कर पाएगा। तुम्हें इस क्षीर सागर और शेषनाग की शैया से भी हाथ धोना पड़ेगा। यह सुनकर भगवान विष्णु ने दुर्वासा ऋषि से क्षमा याचना की और उनसे कहा कि मेरी, आपकी और भगवान शंकर का अपमान करने की जरा सी भी मंशा नहीं थी। मैंने तो सिर्फ गरुड़ के गले में यह माला अपना प्रिय वाहन होने के कारण डाली थी। हे ऋषिवर, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपका अपमान किया है तो मुझे क्षमा कर दें और इस समस्या का कोई मार्ग बताएं। इसके बाद दुर्वासा ऋषि ने अपना क्रोध त्याग कर भगवान विष्णु को उमा महेश्वर व्रत करने के लिए कहा और कहा कि अगर तुम पूरे नियम से यह व्रत करोगे तब ही तुम्हें तुम्हारी संपन्नता प्राप्त होगी। जिसके बाद भगवान विष्णु ने यह व्रत किया और दोबारा से अपनी संपन्नता प्राप्त की। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।